आज बात करते हैं फाइबर के बारे में, जो कि सबसे अंडर एस्टिमेटेड न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है कहीं हमारी प्रोटीन इंडस्ट्री का, जिसके बारे में लोगों से भर भर के छिपाया जाता है। आपने चाहे जितने भी तरीके के ना गट वाले सप्लीमेंट्स देखे होंगे, वो सब किस पे बेस्ड है? फाइबर के ऊपर ही बेस्ड है। अब फाइबर में ऐसा क्या होता है जो अदर किसी न्यूट्रिशन में नहीं होता, और जो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर आप लोगों से छिपाते हैं, जिसको वो लोग आपको फ्रूट्स के सैलेड्स के थ्रू दिखाते हैं, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं। फाइबर आपके गट लाइन को ना क्लीन रखता है, बल्क अप करता है, आपके ग्लूकोज लोअर रखता है। जिनको भी प्रोटीन खाने के बाद में हैवी ब्लोटिंग होती है ना, वो उसको कंट्रोल में रखता है, आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है। अब फाइबर आपको मिलेगा कैसे? तो आप एक सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि आपके लिए दिन भर में कितना फाइबर जरूरी है। एवरेज एक इंसान के लिए ना पूरे दिन भर में 35 ग्राम फाइबर मिनिमम चाहिए होता है। तो अब आप उसको पूरा कैसे कर सकते हैं और फाइबर से क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे मेन बात, आपका पेट अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्स्ट्रा रिलीज नहीं होगा, आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा, आपका माइंड रिलीफ रहेगा, हेडेक नहीं होगा आपको। बिकॉज अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसके साथ में एन नंबर ऑफ चीजें हैं जो नुकसान उसके साथ में आपको आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि फाइबर को पूरा कैसे करना है। देखिए, अगर आप जो भी खाना खाते हैं उसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर अलग अलग होते हैं, बट आप इसको मेक इट कट शॉर्ट सिंपल। आप ऐसा रखिए कि आप जो भी चीज खा रहे हैं उसमें मिनिमम 15 से 16 ग्राम फाइबर का टारगेट रखिए। अब ये पूरा कैसे हो सकता है? फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट आएगा प्रोटीन के साथ में, बट मैं आपसे कहूंगा कि अगर इसको आपको पूरा करना है ना, तो प्रोटीन वाली चीज को साइड रखिए, प्रोटीन पूरा कीजिए, लेकिन सबसे मेन आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए फाइबर, कार्ब्स एंड देन प्रोटीन। इस तरीके से इसको डिवाइड की चीजें तीनों पूरी करनी है, लेकिन इस ऑर्डर में करना, फाइबर मेट, कार्ब्स मेट, देन प्रोटीन मेट। बिकॉज अगर आप इस तरीके चलेंगे तो सारे आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएंगे, क्योंकि जो जो चीजें भी ना आपकी फाइबर और कार्ब्स का सोर्स है, उसमें अदर न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अब बात करते हैं पूरा कैसे करना है फाइबर को। फाइबर को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम से मिनिमम 35 ग्राम फाइबर। तो फाइबर को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छा खाना। एटलीस्ट 15-16 ग्राम का टारगेट रखिए कि हर फूड से मुझे 15 से 16 ग्राम फाइबर लेना ही है। अब वो कैसे हो सकता है? अब मैं आता हूँ सबसे कॉन्ट्राडिक्टिव पॉइंट पर। आपको याद है सत्तू के बारे में? सत्तू में होता है लगभग 16 ग्राम फाइबर। मतलब आपको जो फाइबर चाहिए एटलीस्ट ऑलमोस्ट 45 to 50% तो उसकी जो वैल्यू है वो फुलफिल कर देता है। मतलब कि अगर आप 100 ग्राम सत्तू खाते हैं तो उसमें 16 ग्राम को फाइबर मिल जाएगा, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और फाइबर क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो प्रोडक्ट और जल्दी जो है आपकी बॉडी में जाके डिसॉल्व होता है, मतलब कि डाइजेस्ट हो जाता है। सो हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ लोगों को सत्तू लेने से दिक्कत आए, तो आप थोड़ी धीरे क्वांटिटी बढ़ाई, जैसे मैंने बढ़ाया था शुरू में 20 ग्राम, फिर 30 ग्राम, 40 ग्राम। एक महीने के अंदर अंदर आप जो है इजिली 100 ग्राम पे पहुंच जाएंगे, और 100 ग्राम सफिशियंट होता है सारे न्यूट्रिएंट्स को हिट करने के लिए। अब दूसरा आता है आप और क्या पूरा कर। सेम ऐसी ही बेसन है, जैसे चने का बाय प्रोडक्ट सत्तू है, चने का ही बाय प्रोडक्ट जो है आपका बेसन भी है। अब बेसन से आपको क्या मिलने वाला है? सोचिए, उसमें भी आपको 16 ग्राम फाइबर मिलने वाला है, मतलब कि 32 ग्राम फाइबर आप अपना पूरा कर लेंगे। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आप पूरे इन दोनों को स्प्लिट करके खाना है। लेट से आपने सत्तू मॉर्निंग में लिया, तो कोशिश कीजिए 5, 6, 7 बजे के अराउंड इवनिंग में वहां पे आप बेसन का चीला खाइए। बेसन का चीला ही रिकमेंड करूंगा मैं, क्योंकि वो इजी होता है बनाना, 5 मिनट में बन जाता है। और आपको खाना बनाना आता है ही नहीं आता है, ये दो चीजें ऐसी हैं, सत्तू और बेसन का चीला, आप इजिली सीख सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। और इसके लिए आपको खाना बनाना आने की भी कोई जरूरत नहीं है, और प्रोटीन भी पूरा हिट हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो आपने शाम को लिया, अब उसके बीच आप दही ऐड कर लीजिए, प्रोबायोटिक्स, वो भी आपके गट हेल्थ को बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि अकेले प्रोबायोटिक्स हेल्प नहीं करते, बट अगर उसको फाइबर के साथ लिया जाए तो वो और अच्छा तरीके से काम करते हैं। तो आपने उसको भी ले लिया साथ में। अब बात करते हैं कि बाकी बचा हुआ आपका फाइबर जो है कैसे पूरा करेंगे। आप रोटी राइस कुछ भी खाते हैं उसमें 4 से 5 ग्राम जो फाइबर होता ही होता है, और दिन भर में हम इजिली 200 to 300 ग्राम जो रोटी है अपना या चावल है उसको कंज्यूम करते हैं, तो उससे हमें फाइबर अच्छा खासा मिल जाएगा। उसके अलावा गट लाइन को आप अपना अच्छा रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पानी मैक्सिमम से मैक्सिमम पीजिए। अगर आप जिम जाते हैं तो मैं कहूंगा जिम जाने के बाद ये जिम वाली पहले बॉडी बिल्डर वाली एक्सरसाइज करना बंद कर दिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होने वाला भाई आपको। ये जो जिम वाले पागलों की तरह चेस्ट डे, बेस्ट चेस्ट डे, बैक डे, लेग डे बना रखे हैं, सब खत्म कीजिए भैया। मैं क्या करता हूँ जाके, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, उसके अलावा डिप्स, पुलअप्स, पुशअप्स, बस यही एक्सरसाइज। उसके अलावा रनिंग पे और एजिलिटी वाली एक्सरसाइज पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे भैया बॉडी बिल्डर नहीं है। देखो, बाइसेप्स मेरे ही बन रहे हैं, चेस्ट मेरी ही बन रही है, शोल्डर मेरी, तो इतने से आपके लिए काम हो सकता है। आपको कौन सा जाके कॉम्पिटिशन लड़ना भाई, बस पागल बनाने का तरीका है। बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके वीडियोस को देखेगा कौन? और मैं तो एकदम इन चीजों के साथ खिलाफ हूं भाई, इनको सीधा टारगेट करना चाहिए, हम इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। आप देखिए, मैं कहूंगा आपसे, आप महंगे फ्रूट नहीं खा सकते। आप देखिए जितने भी आपके डाइट वाले बंदे हैं ना, ये दही खाते हुए, चावल खाते हुए, सैलेड खाते हुए आपको दिखेंगे। कारण पता है क्या? इन्हें भी पता है कि प्रोटीन से पेट की वाट लग जाती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या? फ्रूट्स ऐड कीजिए। फ्रूट्स में क्या, जैसे देखिए, मैं महंगा फ्रूट नहीं अफोर्ड कर सकता, बट गर्मियों का टाइम है तो क्या है जो जो चीज आपको भर भर के मिलने वाली है? एक है आपके पास खीरा, दूसरा है आपके पास नींबू। भाई आग लगा के खाइए इसको जितना खा सकते हैं। मैं तो खीरा दिन भर में आधा किलो खीरा खाता ही खाता हूँ, और आधा किलो दही।
मेरा बॉडी वेट 70 केजीज है और आराम से मैं 70 टू 75 जो ग्राम प्रोटीन है वो हिट कर लेता हूँ। अपना 35 ग्राम से ऊपर का जो फाइबर हिट कर लेता हूँ। उसी के पार्ट जो है मैं अपना 350 ग्राम के आसपास जो है अपना कार्ब्स वो भी हिट कर लेता हूँ। फुल डे में एनर्जी में रहता हूँ। इसके अलावा मैं एक ही सप्लीमेंट है जो लेता हूँ, बीकाटेक्सामिन, जो कि मुझे लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ मेरे लिए जरूरी है, बिकॉज डाइट थोड़ी सी मेरी कम। इसके अलावा मैं 30 ग्राम अभी आज की डेट में सिर्फ 30 ग्राम ही सोयाबीन लेता हूँ, बिकॉज वो फायदा करता है आपको। थोड़ा थोड़ा प्रोटीन आपका हिट करा लेती है। एक जब आपका डाइजेशन कैपेबल हो जाए तब आप अदर चीजों पे हिट कीजिए। लेकिन सबसे मेन क्या है, आप जो सत्तू खाएंगे ना उसमें एक नींबू डाल के जरूर खाना, क्योंकि नींबू से क्या होगा, सिट्रिक एसिड बनता है और वो आपके पेट की जो इंडाइजेशन वाली इश्यूज है ना उनको कंट्रोल में रखता है, आपके पेट में ब्लोटिंग होने से बचाता है। तो दिन में 2 नींबू, 2 खीरा, हो सके तो 1 अमरूद, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सेब मिल जाए, दोनों में से जो सस्ता मिले, वरना खीरा तो आपको हमेशा सस्ता मिलेगा। सत्तू, बेसन, इसको ऐड कर लीजिए, खिचड़ी खाइए, दाल खाइए, ये सब खाइए। ट्रस्ट मी, आप इस डाइट को जो है कम से कम अगले 15-20 दिन फॉलो कीजिए और आप ट्रस्ट मी एकदम हेल्दी होने वाले हैं मेरी तरह के। अब मैं ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, अब कारण है यार उसका। अब मैं अपनी फिटनेस को कैसे ही दिखाऊं आपको, क्योंकि फिट रहने का मतलब बॉडी बनाना नहीं होता। फिट रहने का मतलब पता क्या होता है कि आपको अंदर से हेल्दी महसूस होना चाहिए। आप अंदर से कितना हेल्दी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अंदर से हेल्दी महसूस नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जो ग्लो देख रहे हैं ना आप, ये मेहनत करने से आता है। मेहनत इन द सेंस अच्छा खाने से, अच्छा वर्कआउट करने से आता है। आपने कुछ फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर देखे, वो 3 बजे उठ रहे हैं, अपना डेली रूटीन दिखा रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, डेली रूटीन दिखा रहे हैं, और शाम को 9 बजे ऑफिस से भी आ रहे हैं, उसके बाद 12 बजे सो भी रहे, 3 बजे उठ जा रहे हैं। भाई कैसे? स्लीप से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है भाई इस दुनिया में। 6 आवर्स की अपनी जो स्लीप है ना उसको प्रायोरिटाइज करिए। मिनिमम से मिनिमम आपको 6 घंटे की नींद चाहिए। उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो बंद कीजिए इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना। इनका जो ये बॉडी प्रोटेक्ट को एक्सरसाइज करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। कंपाउंड एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग करिए, वॉक पे जाइए, इस तरीके की एक्सरसाइज कीजिए। ये क्या है भैया, मैं चेस्ट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, भाई देख लो, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, ऋषभ मौर्य RSM, ये मेरी इंस्टाग्राम की हैंडल है। वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। देख सकते हैं, कुछ फनी रील्स भी डालता हूँ कभी, मैं बॉडी से रिलेटेड जो पोजिंग है वो भी मार देता हूँ। आपको वहां समझ में आएगा कि फिट रहता हूँ मैं। भाई नहीं बनाना है मुझे 6 पैक ऐप, नहीं बनाने हैं, बिकॉज 6 पैक एप्स के ना बहुत सारे नुकसान है, वो आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, अभी के लिए अगर अपने गट को अच्छा रखना है तो फाइबर पे फोकस करो, कार्ब से फोकस करो, लास्ट में प्रोटीन पे फोकस करो। ऑल्दो जिस चीज में फाइबर और कार्ब्स होंगे उसमें प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होगा। अब वो एक अलग टॉपिक है जो आपको लोग पागल बनाते हैं कि भैया इतना प्रोटीन आपकी बॉडी में जाएगा और इतना प्रोटीन नहीं जाएगा, वो आपको दिक्कत देगा। भाई बुलशिट बातें हैं ये मेरे को एक बात बताओ, गन्ने की मशीन में साला अगर तुम गन्ना डाल दोगे तो क्या रस छोड़ेगा? बिल्कुल भी, सब निकाल देगा भाई वो। समझ आया ना? बॉडी इसी तरीके से काम करती है। मतलब क्या, अच्छे सोर्स से आ रहा है या बेकार सोर्स से आ रहा है? भाई नहीं, कुछ लिवरांडू बोलूंगा मैं उनको, मतलब ऐसे पगलैट बनाते हैं आपको, मतलब पूछिए मत। और आपके सर पे नाचते, और आप लोग भी यार परेशान हो जाते हो कि करे कि ना करे। भैया प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आपको ये चीज फॉलो कीजिए, अपने पेट को अच्छा कीजिए, पहले वो प्रायोरिटी है। बिकॉज अगर आपका पेट अच्छा रहेगा ना, आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा। आपको नहीं लगता ना करी कितनी बड़ी बीमारी है। आप जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनसे जाके पूछिए, भाई दिन भर उनको कितनी बड़ी स्ट्रेस रहती है दिन भर अपने जीवन में। कुछ खाते हैं तो कैसा फील होता है, खुल के जी ही नहीं पाते भाई। लेकिन भले वो किसी को ना कहते हो, ये बीमारी किसी को दिखती ना हो, लेकिन बहुत बड़ी है बीमारी। तो पहले इसको टारगेट कीजिए। और जिनको थोड़ी बहुत भी है ना, अगर आपने प्रोटीन ले लिया तो ये और आपके पेट की वाट लगा देता है। समझ गए? तो इसलिए मत फोकस कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा दीजिए, और अच्छे लोगों को सुनिए और अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए। चलो मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और लाइफस्टाइल और मेरे को और मेरी वाइफ को फॉलो जरूर कर लेना। ऐसे ढेर सारे मस्ती भरे ब्लॉग्स आपके लिए लाते रहेंगे। बताना आपको नेक्स्ट टॉपिक किस चीज के ऊपर चाहिए, वो भी हम जरूर कवर करेंगे, अगर वो चीज हम फॉलो करते हैं, अगर हमारे रूटीन में है तो। अदरवाइज हम किसी भी एक चीज पे ऐसे ही वीडियो नहीं बनाने वाले। तो चलो बाय बाय।